मैं इमाद वसीम की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े इफ्तिकार अहमद की बात करना चाहता हूँ। सही बात। मतलब वो बंदा, या मैं बंदा तो नहीं कहना चाहूँगा, उनको काफ़ी एजड हैं बंदे वो काफ़ी सही। बुज़ुर्ग हो गए हैं अच्छा वो। अच्छा। बॉलर्स भी उनको अब एज अ गिफ्ट फुल टॉसेस दे रहे हैं। इतनी एज हो इसलिए गई उनकी, लेकिन फिर भी वो फुल टॉस को सिक्स नहीं मार पा रहे। मतलब और उनको स्लिप पे खड़ा कर दिया जाता है। जब एक बंदे को ये नहीं पता कि उसकी बर्थडे कब आ रही है, कितनी बार आ रही है, तो बॉल कब आएगी उसको कैसे पता होगा? ये आप मुझे बताएं। तो ये इफ्तिकार कब तक खेलते रहेंगे और कब तक फुल टॉसेस को वेस्ट करते रहेंगे? ये एक मिस्ट्री है जो कि हम भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सही। मतलब ये कब सॉल्व होगी मुझे नहीं समझ आ रहा, जी हाँ। क्योंकि अब तो आई थिंक 2026 में वर्ल्ड कप है। आपको लगता है वो खेल पाएंगे 2026 का वर्ल्ड कप, या ये उनका आखिरी मैच था? 2026 या के आप वर्ल्ड कप में दूर जा रहे हैं, मैं कहता हूँ अगले चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ओडीआई में तो उनकी जगह बनती भी नहीं है। उनको इरफान सिर्फ खान न्याजी, आपके पास एक Exactly. अच्छा बैट्समैन है, आगा सलमान एक अच्छा आपके पास ऑप्शन मौजूद है मिडल ऑर्डर में। आपने 3 विकेट कीपर्स को केटर करने के लिए इनमें से एक बंदे को ड्रॉप किया जो कि आइडियल रिप्लेसमेंट थे इन सिचुएशन के लिए, इफ्तिखार अहमद के। अब आपको चाहते हुए ना चाहते हुए आपको उनको खिलाना पड़ रहा है। एग्जैक्टली अब कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। हसीबुल्ला मौजूद है। मतलब प्लेयर्स जो हैं वो जब एक आदमी क्लिक नहीं हो रहा है इतने अरसे से, तो उसको क्यों लेके जा रहे हैं? कुछ आपको डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ फिर यही असर होगा जो हो रहा है। एक बात मैं और ज़रूर कहूँगा, वो आई वॉन्ट से कि प्लेयर्स के डिफेंस में इतना मैं करूँ, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि डेफिनेटली पिछले 3 साल में जो मुल्क का हाल रहा है और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल रहा है, वो ये हो नहीं सकता है। जो प्लेयर्स का अपना रवैया होता है या फील्ड में या ऑफ द फील्ड, वो एक कौमों का रिफ्लेक्शन होता है, कौमों का। वो उसमें अब ये देखिए कि 3 साल में 3 गवर्नमेंट्स चेंज हुई, 4 क्रिकेट बोर्ड चेंज हुए, क्रिकेट बोर्ड के हेड्स चेंज हुए, कोचेज़ बहुत चेंज हुए, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवैम्पिंग जिस तरह से की गई है, अचानक डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म कर दिया, फिर अचानक शुरू कर दिया, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉब्लम रही है। अब इतनी कंट्रोवर्सीज, इतने प्रेशर्स जो डे इन डे आउट प्लेयर्स को सहने पड़े, तो उसके मुकाबले में आप अगर देखें तो इंडिया का कि 1976-77 से उनकी अकेडमीज इस्टेब्लिश हो गई थी। डेनिस लिली जैसे बंदे को उन्होंने हायर किया 1980s में से, उसके बाद ही वॉज देयर फॉर 10 ईयर्स। तो उन्होंने ग्रूमिंग की, तो वो उनकी जो क्रिकेट की जो ग्रास रूट पे उन्होंने काम किया वो नज़र आ रही है। उनके यहाँ टैलेंट आ रहा है और बहुत अच्छे टेक्निकली साउंड प्लेयर्स भी आ रहे हैं, अच्छे बॉलर्स भी आ रहे हैं पहली दफ़ा इंडिया के। तो ये हम लोगों ने तो काम भी नहीं किया, बल्कि जितना काम हुआ था वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया। नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो है $1.6 मिलियन से बनाई गई, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? उसमें जाएँ आप तो प्लेयर्स रूम में सो रहे हैं, उनका जिम खाली पड़ा हुआ है। मैं 2-3 दफ़ा गया, उनके जिम में कोई होता ही नहीं है। एक अजहर अली एक्सरसाइज कर रहा था, एक दफ़ा एक कामरान अकमल कर रहा था, लेकिन कोई करंट प्लेयर वहाँ नज़र नहीं आया। तो ऑल दीज थिंग्स शुड काउंट के डिसिप्लिन कहाँ जा रहा है। और उसके अलावा ये कि अब ये बात भी करनी कि भाई फिर एक दफ़ा फिर कोई पोस्टमार्टम होगा, ओवरऑल होगा, लेकिन आई थिंक इससे बहुत ज़रूरी है, ये एक कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि एक ग्रास रूट से चेंजेस लाए। सर आपने सही बात की, बहुत डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी गेम काफ़ी क्लोज गया। एक पॉइंट पे तो मुझे याद है 63 रन चाहिए थे 60 बॉल्स पे, और आपकी 9 विकेट्स इन हैंड थी, और उस वक्त जो विन प्रेडिक्टर था वो 85% बता रहा था। 98%, हाँ 92% मतलब इतने तो कभी इन लोग के मार्क्स नहीं आए एग्जाम में जितना वो बता रहा था। लास्ट अगर आप वर्ल्ड कप की वो देखें, उसी पोजीशन से इंडिया जीता था। विराट कोहली टुक द गेम अवे फ्रॉम दैट पोजीशन। तो ये कुछ नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। मतलब विन प्रेडिक्टर को पाकिस्तान पे ज़्यादा भरोसा था जितना हमें भी नहीं था। हाँ सही कह रहे हैं। दूसरा ये कि एक बात और भी बात मैं ये कहूँगा, जो कि आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज कि यहाँ के फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं ऐसे मौके पर भी, लेकिन वो इस दफ़ा उन्होंने कोई जिसे कहते हैं लगी लिपटी नहीं रखी, वो खुल के बाबर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बाबर की कैप्टनसी को। जो भी मैंने देखा उसमें शोएब मलिक हो, मिसबाह-उल हक हो, कोई भी हो, वो उन्होंने बड़ा खुल के इस आदमी ने 5 साल में क्या सीखा कैप्टनसी में। आपको फील्ड प्लेसिंग, आपको टेक्निकल चेंजेस, आपको प्लेयर से मशवरा करके कहाँ जाना है, इस पोजीशन से हारना जहाँ पे 119 पे इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को आउट कर लिया, तो ये दैट इज़ नॉट ऑन प्लेयर्स। बीच में 10 ओवर्स का जो ब्रेक होता है उसमें क्यों कोच गस्टन ने, बाबर ने अपने प्लेयर्स से बात नहीं की उस मौके पे? कोई ऐसा मैसेज भिजवाते, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जैसे आपने भी कहा बिल्कुल कि नसीम शाह 3 बॉलों पे जब वो 2 चौके मार सकते हैं, तो एक ऐसे आदमी को कि जो थोड़ा सा कंसंट्रेशन या इंडिया का वो कर दे, बिल्कुल डिसहरे में उनको ले आए, उस तरह का आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स मूव करें कि एकदम से पाकिस्तान जो है वहाँ से बिल्कुल लगे कि वो चढ़ के खेल रहे हैं, बिल्कुल एक टाइट टर्न हो गई मैच की। तो वो चीज़ें एक फुकदान नज़र आता है बाबर की कैप्टनसी में, कि वो 5 साल में भी उस तरह से एज ए कैप्टन उनकी ग्रूमिंग नज़र नहीं आती।
चलिए सर, अब 2 मैचेस बाकी हैं, हमारे पास यही प्लेयर्स हैं जो हम लोग को आगे लेके चलने होंगे। अब 2 मैचेस बचे हैं। जो नेक्स्ट मैच है वो कनाडा के अगेंस्ट है, लेकिन इसी पिच पे है। तो इस पिच पे कनाडा के अगेंस्ट आपको क्या लगता है कि कनाडा भी अपसेट कर सकता है यूएसए की तरह? क्या कहेंगे हमजा? अपसेट तो अब इतनी अच्छी अब बॉलिंग अपसेट नहीं होगा अगर कनाडा हरा दे। अपसेट तो नहीं होगा अब नहीं होगा, अब अपसेट नहीं होगा। वी आर यूज्ड टू नाउ, वी आर द अच्छा, न्यू सिर्फ माइनर्स। हम लोग अपसेट होंगे और कोई अपसेट नहीं होगा। अपसेट नहीं होगा, वी आर द न्यू माइनर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट नाउ। और अच्छा, मैं कनाडा की टीम का बताऊं, उसमें भी काफ़ी पाकिस्तानी है। एक जो उनके फास्ट बॉलर है, कलीम साना, वो बाबर आजम के साथ 2010 में सेम अंडर 19 टीम में थे। हाँ, तो वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो काफ़ी थ्रेटनिंग हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो जैसी यूएसए की टीम है, थोड़ी सी हल्की है कनाडा की टीम, लेकिन वो उसमें भी सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो वो सारे ट्रबल कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे सर? जी हाँ, देखिए उन्होंने आयरलैंड को हराया और इस वक्त उनकी 4 पॉइंट्स हैं, और अगर हम अगले 2 मैच अपने जीत भी जाते हैं तो भी फिर नेट रन रेट पे बात आएगी। जी, तो यूएसए के साथ आएगी। जी हाँ, कनाडा इज़ प्लेइंग वेल। उनके ज़ाहिर है ओवरसीज़ प्लेयर्स भी, उनके एक्सपेट्रिएट्स वगैरह से टीम हुई, लेकिन डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उस दिन भी यूएसए से उन्होंने 194 का टोटल किया। हाँ। तो आई थिंक बिल्कुल अब कनाडा को आसान नहीं लेना है, डेफिनेटली। अच्छा, अब कनाडा से मैच है, कुछ चेंजेस देख रहे हैं आप पाकिस्तान की टीम में? जी, मैं चेंजेस आप क्या करना ये देख रहा हूँ चाहेंगे? कि जी हाँ, देखिए इसमें बात है, हमारे फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मैं समझता हूँ कि कनाडा की जो टीम है वो स्पिनर अगर अबरार को चांस दें, डेफिनेटली इनके बैट्समैन मुश्किल में आएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ, क्योंकि वो स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलते। वो तेज़ बॉल एक आ रही है, स्टडी पेस पे आ रही है, उसको खेल सकते हैं, लेकिन वो आई थिंक स्पिनर्स पे काफ़ी हद तक बकल डाउन हो जाएंगे अगर उनको सही तरह से बॉलिंग की गई। मेरे ख्याल है स्पिनर को एक थोड़ा सा पाकिस्तान को अगेन एज आई सेड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी चाहिए। लेकिन ये कि बैटिंग में जो मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार को ड्रॉप करके साइम अयूब को खिलाना चाहिए, बिकॉज वी हैव यही 15 खिलाड़ी हैं जिसमें से हमें करना है। तो मैं समझता हूँ ये चेंज होना चाहिए। कहाँ पर खेलेंगे आप? एज इफ्तिखार ओपनर की खेलेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ उनको ऊपर आना चाहिए, जहाँ पे इमाद को बिल्कुल हमजा ने सही कहा कि इमाद को ऊपर गलत भेज दिया। तो मैं समझता हूँ कि शादाब जो है उनसे ऊपर उनको आना चाहिए। अच्छा, हमजा आप क्या कहेंगे? आपके कौन से चेंजेस होंगे या सेम ही होंगे? मैं हाफ फिट इमाद को नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि आगे के 2 मैचेस हैं, हम वैसे भी ऑलमोस्ट तो बाहर हो चुके हैं, तो मैं रिस्क लेके अबरार को लूँगा, और दैट्स साइम अयूब द ऑब्वियस चेंज। इफ्तिखार को बैठना चाहिए। चलिए, ऑलमोस्ट तो बाहर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये है मैथमेटिकली हम बाहर नहीं है, बट यूएस को आपको लगता है आयरलैंड की जिस तरह की फॉर्म है यूएस को वो रोक सकते हैं? मेन मैच जो है वो यूएसए और आयरलैंड का है। इंडिया तो शायद यूएसए को ऑब्वियसली हरा ही देगा, लेकिन अगर यूएसए ने आयरलैंड को हरा दिया तो फिर वी आर एज गुड एज आउट। एज गुड क्या मतलब, मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्टली, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। वी हैव टू होप कि पाकिस्तान कनाडा को हरा दे और फिर यूएसए आयरलैंड से हार जाए, जो हर मेगा इवेंट की कहानी है पाकिस्तान की। एग्जैक्टली, टाइम भी हम जिम्बाब्वे से हारने के बाद वो फिर साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स के मैच में साउथ अफ्रीका के साथ अपसेट हो गया था। एग्जैक्टली, तो लेट्स होप कि वापस वही हो जाए।